नमस्कार। दिव्य दर्शन एक ऐसा दर्शन जहां सिर्फ और सिर्फ परम आनंद है। आज जीवन के सुख और दुख के जो चार महत्वपूर्ण अंग है, उसी चार पर हम करेंगे विचार। स्थिति, परिस्थिति, मनः स्थिति और आत्म स्थिति। जब हमारा परिस्थिति होता है तो जब हमें सब परिस्थितियां अपने अनुकूल हो बाहर का, तो हमें बड़ा सुख होता है। जब स्थितियां प्रतिकूल हो जाता है तो हमें दुख की अनुभूति होने लगती है। जीवन का ही नहीं, पृथ्वी का, इस विश्व का, इस दुनिया का कोई भी प्राणी हो, हर व्यक्ति का फर्स्ट और लास्ट जो एम है वह सिर्फ और सिर्फ टू गेट हैप्पीनेस, आनंद आनंद खोजता है। हर प्राणी अपने जीवन में आनंद खोजता है। तो जीवन में जब कुछ विशेष होता है, कुछ जब आश्चर्यचकित होता है, कुछ अद्भुत होता है, परफेक्ट होता है, तो जीवन में सब कुछ आश्चर्य होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए, इतना मेहनत करना चाहिए। आलसी के तरह शादी भी ऐसे ही, हनीमून भी, बच्चे भी, ऐसे हो गए। शंकर भगवान कहते हैं कि विश्वमय, दैट मीन्स हर चीज में आश्चर्य, कुछ ऐसा आपको हमेशा नया करना चाहिए जीवन में। परिस्थिति क्या भी हो, मन स्थिति यदि बिल्कुल ठीक हो तो आप उसका लुत्फ उठा सकते हैं, जीवन का परम आनंद उठा सकते हैं। हर जगह जो भी करें, कुछ सरप्राइज, कुछ अद्भुत, तो वहां पे जो है अब हमेशा कुछ परिस्थितियां विपरीत हो जाती है। यह हो सकता है कि हमारे कर्म या नसीब का खेल है, नसीब या दुर्बुद्धि। विपरीत परिस्थिति पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन मन स्थिति पे, आपके अपने दिमाग पे तो कंट्रोल है। दूसरे चीजों, बाहर के चीजों पे कंट्रोल नहीं हो सकता है, लेकिन स्वयं पे कंट्रोल है। तो आप आपकी मन स्थिति, आप आनंद उठा सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। आनंद लेना यही जीवन की एक बहुत बड़ी कला है। ये तो इत्तेफाक देख लीजिए, नजर नजर का नजर 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 का खेल देख लीजिए। जो नजर को पसंद है वह नसीब में नहीं होता है, जो नजर को पसंद है वह नसीब में नहीं होता है, और जो नसीब में है वह नजर को नजर नहीं आता है। तो ये आलस जीवन में, एक तो सबसे पहले आलस छोड़िए। हम शादी भी करते हैं आलस में, आनंदित रह करके शादी नहीं करते हैं, शादी करते ही आनंद के लिए। हम दोनों एक दूसरे से हैप्पीनेस खोजते रहते हैं कि हमारा पति होगा तो वह हैप्पीनेस देगा, पत्नी होगी तो हम मुझे आनंद करेगी, आनंद देगी। लेकिन दोनों एक दूसरे से उम्मीद बांटे, जीवन बीत जाता है, स्वयं में आनंद नहीं खोज करके एक दूसरे से आनंद हम लोग खोजने के लिए शायद वह आनंद प्राप्त नहीं होता है। फिलॉसफी देखिए, विश्व के सारे डिक्शनरी में इसको ज्ञान कहते हैं, लेकिन हमारे भारत में इसको दर्शन शास्त्र कहते हैं। हाउ टू सी, लर्न हाउ टू सी, दर्शन शास्त्र। हम किसी चीज को कैसे देखते हैं, देखने की कला ही दर्शन शास्त्र है। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका चेहरा गंदा हो, कभी दर्पण भी साफ करके देख लीजिए, हो सकता है कि आपका चेहरा अच्छा दिखने लगे। दर्शन शास्त्र को समझना इतना आसान नहीं है। दृक का प्रारूप ही आपका दृष्टि है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, वाइफ हस्बैंड दोनों ही एक बार घूमने के लिए बनारस जाते हैं। वह दोनों के पास 2 नंबर का इनकम है, खूब एंजॉय करने जाते हैं, खूब पैसा लेकर के जाते हैं। लेकिन जब वहां जाते हैं तो एक लॉन्ड्री की दुकान देखती है, ड्राई क्लीन की दुकान देखती है, जिसपे लिखा होता है स्त्री की दुकान। उस पर लिखा होता है कॉटन की साड़ी 5 रुपया, नायलॉन की साड़ी 10 रुपया, सिल्क की साड़ी 20 रुपया। पत्नी देख करके अति उत्सुकता के साथ खुश हो जाती है और हस्बैंड को बोलती है कि अब सारा पैसा जो है आप वो कर दीजिए, पॉकेट खाली कर दीजिए। अब तो यहाँ आनंद ही आनंद है। जो साड़ी वहां 2000 रुपये में मिलता था हमें हैदराबाद में, वह तो यहाँ पे सिर्फ 20 रुपया में मिल रहा है। तो पति उस चीज को देखता है और बोलता है कि हे धर्म पत्नी, यह स्त्री की दुकान है, आयरन की दुकान है, लॉन्ड्री की दुकान है, यह साड़ी की दुकान
नहीं है। तो अपनी अपनी दृष्टि है, चीज एक ही है, लेकिन दोनों का देखने का तरीका अलग अलग है। एक व्यक्ति खूब दारू पीता था और पीते पीते वो मर गया। उसके दो बच्चे थे। दोनों बच्चों से पूछा गया कि आप लोग क्या करोगे? तो बड़ा बेटा बोला कि घर की परंपरा है, जरूर निभाएंगे। वहीं छोटा बेटा बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं। पापा दारू पीते थे, शराब पीते थे, तो उनका लीवर नष्ट हो गया, हार्ट अटैक हो गया और हमारी सारी संपत्ति बर्बाद हो गई। तो इस गलत चीज को हम कभी छुएंगे तक नहीं। तो चीज एक ही है, नजरिया दोनों का अलग अलग है। नजर बदलिए, नजारे यूं ही बदल जाएंगे। लर्न हाउ टू सी, इवन हाउ टू लिसन। आप जहां भी मार्केट में जाएंगे तो स्पीकिंग कोर्स बहुत सारे चलते रहते हैं, लेकिन लिसनिंग कोर्स नहीं है। लिसनिंग कोर्स एक्चुअली होना चाहिए। तो परिस्थिति, आप परिस्थिति का आकलन कीजिए, मनोस्थिति को बदलिए और आत्म स्थिति को बदलिए, तो ऐसे ही आपका जीवन सुखी हो जाएगा, आत्मबोध हो जाएगा, आत्मसात हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि हमारे भारत में एक बहुत सुंदर वाक्य है। ये 10 रोटी खाने वाला व्यक्ति कैसे भगवान हो सकता है? जो है आलसी आदमी कैसे भगवान हो सकता है? लेकिन हर आदमी के अंदर एक अनंत शक्ति की सूक्ष्म ऊर्जा है, सृजना। यह सृजनात्मक ऊर्जा आपको परिपूर्णता का एहसास दिलाता है। जिसको यह परिपूर्णता का एहसास हो जाता है, उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। आनंद के लिए हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं कि कहीं से हमें आनंद मिल जाए। लेकिन मन के अंदर कितना आनंद है, उसमें मन नहीं लगता। मन के अंदर कितना आनंद है, उसमें मन नहीं लगता। हम लोग हमेशा भिखारी बने रहते हैं। जिसके पास होगा वही तो देगा। तो आप दीजिए, जब देने की आदत देंगे रखेंगे तो ऊपर वाला खुद ही आपको दे देगा। आनंद को भटकते रहे, हम आनंद समझ नहीं पाते हैं। खुशी से आविष्कार करो अपने अंदर की ऊर्जा से। खुशी के लिए कोई काम नहीं करो, खुश रहकर काम करो। जब खुश रहकर काम करोगे तो खुशी भी मिलेगी और सफलता मिलेगी। सफलता आनंद के लिए नहीं। शादी व्यक्ति करता है, सोचता है कि हम शादी कर लेंगे तो बहुत सुखी हो जाएंगे। सुखी रह करके शादी नहीं करता है, आनंद रहकर शादी नहीं करता है। दोनों एक दूसरे से आनंद की उम्मीद लगाए रहते हैं। कुछ लोगों को तो एक दूसरे से जब आनंद नहीं मिल पाता है तो बच्चे का नाम ही आनंद रख देते हैं। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। हमारा दिशा क्या है? सफल होना। लेकिन सफल होना काफी नहीं है। आदि शंकराचार्य कहते हैं सफलता से ज्यादा परिपूर्णता जरूरी है, परफेक्शन जरूरी है, सेटिस्फेक्शन जरूरी है। दृष्टि को बदलो, सृष्टि स्वयं बदल जाएगी। हम जब परफेक्ट हो जाएंगे किसी भी काम में, हमें बहुत सारे मौके मिलेंगे खुश रहने के। ये जो सूट बूट टाइट टाई इटीसी लगा करके कपड़े दुनिया भर के टाइट पहन लेते हैं, शायद इसीलिए जिंदगी भी कुछ ज्यादा टाइट हो गई है। समय ही नहीं है किसी के पास। मैं कुछ बोलता हूं, किसी को बहुत अच्छा लगता है, किसी को बहुत बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। बोलने वाला तो मैं ही हूं, सिर्फ सुनने वाले का नजरिया बदल जाता है। नकारात्मक दुख को सकारात्मक में बदल दो। दृष्टि जब सकारात्मक हो जाएगी तो सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। जब आप पॉजिटिव, जब आप खुश रहते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया खुश है। जब आप परेशान रहते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे लोग मिलकर के हमें ही परेशान कर रहे हैं। पता नहीं ईश्वर की क्या कृपा है कि सिर्फ मैं ही परेशान होता हूँ, सारी दुनिया जो है हमारे पीछे ही पड़ी। अरे क्या बताऊं, अरे क्या बताऊं, डरे महबूब से क्या मिलता है? नजर है तूफान, नजर है कातिल। नजर से नजर को देखो, नजर को पहचानो, नजर नजर को समझो, नजर है कातिल। ऐ क्या बताऊं, डरे महबूब से क्या मिलता है? दृष्टि को समझो, सृष्टि आनंद लहरी हो जाएगी, सृष्टि आनंद लहरी हो जाएगी। जीवन में सिर्फ और सिर्फ आनंद है, सिर्फ आपको जीने आना चाहिए। जीवन बहुत सरल है, जीवन
बहुत सरल है, मरना सरल है, शादी करना सरल है, बच्चे पैदा करना सरल है, पैसे कमाना सरल है, जीवन में सब कुछ सरल है। मुश्किल क्या है? मुश्किल सिर्फ सरल होना ही बहुत बड़ा मुश्किल है। जीवन में कहते हैं तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती। किसी व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना किया कि तकदीर है, किस्मत नहीं खुलती, ताजमहल बनाना चाहता हूं पर मुमताज नहीं मिलती। तो भगवान ने कहा कि लो ये मुमताज है, ले जाओ। मुमताज मिल गई, व्यक्ति को मुमताज मिल गई, पर शादी नहीं करती। अब क्या करूं? फिर परेशानी वहीं का वही हो गया। भगवान ने वो भी आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु बोल दिया, शादी हो गई। जब शादी कर ली तो फिर कहता है कि तकदीर है मगर किस्मत नहीं मिलती, ताजमहल बनाना चाहता हूं पर मुमताज नहीं मिलती। जब मिल गई, मुमताज मिल गई पर शादी नहीं करती। जब शादी कर ली तो महल बनाना चाहता हूं पर मुमताज नहीं मरती। इसलिए जीवन में हमेशा आनंद को पाने की कोशिश करें, आनंदित रहिए, आनंद स्वयं मिलेगा। किसी भी चीज का जीवन में दर्द नहीं लीजिए, दर्द को भी दर्द हो जाता है, दर्द को भी दर्द हो जाता है, दर्द को भी जरूरत है एक दर्द की, तो वह हम दर्द हो जाता है। प्यार का जज्बा रंग दिखा देता है, अपना चेहरे किसे नजर आता है, पर प्यार सभी नजर आ जाता है। जिंदगी में क्या खोया क्या पाया है, जिंदगी में क्या खोया है क्या पाया है, जो कुछ खोया है कि मेरी नादानी थी। जिंदगी में क्या खोया है क्या पाया है, जो कुछ खोया वह मेरी नादानी थी, जो कुछ पाया वो खुदा की मेहरबानी थी। खूबसूरत रिश्ता है रब से, खूबसूरत रिश्ता है रब से, यह भी उसकी मेहरबानी है। जो आपके पास है उसमें आनंद रहने की कोशिश कीजिए, उसमें आनंद लेने की कोशिश कीजिए। जो नहीं है गम नहीं है, जो हमारे पास नहीं है गम नहीं है, जो कुछ है वो कम नहीं है, ज्यादा कुछ ख्वाब नहीं है, ज्यादा कुछ ख्वाब नहीं है, जो है वह लाजवाब है। इस तरह से मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जीवन का हर पल आनंदित होकर के जिएं। परिस्थितियां आपके इर्द गिर्द आपके अनुकूल मनोनुकूल भी हो सकती है और विपरीत भी हो सकती है, लेकिन आपको बाहर की स्थिति पे नियंत्रण नहीं है, लेकिन मन स्थिति पे नियंत्रण है। जब हमने मन स्थिति चेंज कर लिया, बदल लिया, तो परिस्थिति स्वयं चेंज हो जाएगी और आप आनंदित रहने लगेंगे। और जब आनंदित रहने लगेंगे तो धीरे धीरे परिस्थिति से मनोस्थिति से आत्म स्थिति, जब अध्यात्म के दुनिया में आप आ जाएंगे तो फिर ईश्वर की कृपा बरसने लगेगी और आप सदा सुखी और प्रसन्न रहने लगेंगे। इसलिए कभी भी बाहर के परिस्थिति पे नियंत्रण करने के बजाय अपने मानसिक स्थिति पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, उसको कंट्रोल कीजिए। आप बाहर के चीजों को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। अतः आप सबसे निवेदन है कि आप अपनी दृष्टि बदलिए, सृष्टि स्वयं सुंदर लगने लगेगी, सृष्टि एक आनंद लहरी हो जाएगी। यही हमारा दिव्य दर्शन का कोशिश है कि जो व्यक्ति जहां है जैसे है खूब खुश रहे, प्रसन्न रहे और मुस्कुराता रहे। यदि आपके 2 सेकंड के मुस्कुराहट से आपका फोटो बहुत अच्छा आ जाता है, सेल्फी बहुत अच्छा आ जाता है, तो शायद आप मुस्कुराने की आदत ही डाल लें, तो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा, कितना मुस्कुराहट हो जाएगा जीवन में, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। अतः आनंदित रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर का नाम लेते रहिए। धन्यवाद।